Hello, my dear friends. Welcome to all my Bird Power vocab. Today we shall study about the session number 9 and session number 10 in Bird Power made easy by normal less. Okay, let us start the session. Session number 9. In session number 9, we shall study about the origins and related words. आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे टीथ। और टूथ का जो रूट वर्ड है ओडोंटोस, यानी जहाँ भी डोंट अगर शब्द आ जाए, डोंटोस शब्द आ जाए, समझ लेना कहीं ना कहीं वो मीनिंग दांत से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए, डोंटोस, ओडोंटोस और मेट्रेन से संबंधित से बनने वाली तमाम प्रकार की मीनिंगें आप देख पा रहे हैं। पहली मीनिंग है पेरिडोडोंटिस्ट। अब पेरिडोडोंटिस्ट कौन होते हैं, इन पर हम बात करेंगे। पेरिडोडोंटिस्ट इन्हें गम स्पेशलिस्ट कहते हैं, यानी मसूड़ों के डॉक्टर होते हैं। मसूड़ों से होने वाली समस्याओं का इलाज करने वाले डॉक्टरों को कहते हैं पेरिडोडोंटिस्ट। इंडोडोंटिस्ट, इंडो माने अंदर, इंडो माने अंदर और डोंटिस्ट माने दांत। दांत के अंदर कोई समस्या है, उसका इलाज करने वाले को इंडोडोंटिस्ट कहते हैं। वन हु स्पेशलिस्ट इन पब आप टूथ एंड रेस्ट। एक्सोडोंटिस्ट क्या होगा? एक्सो माने आउट, डोंटिस्ट माने दांत। जो दांत को बाहर निकालने में एक्सपर्ट हो, स्पेशलिस्ट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, तो दांत को बाहर निकाले, एक्सोडोंटिस्ट। तो ये तो तीन मीनिंगें हो गई डोंटिस्ट से संबंधित। अब हम बात करेंगे किससे संबंधित? मेट्रन संबंधित। देखो, थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मेमोनोमीटर, ये मीटर से संबंधित तीन मीनिंग हैं। तो पहली मीनिंग है थर्मामीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, जो हीट को मापता है वो थर्मामीटर, ताप मापी कहते हैं उसे, ताप मापी यंत्र। बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर, जो प्रेशर को, जो दाब मापी होता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, तो दाब मापी हो गया। सिस्मोमेनोमीटर, इसे हम कहते हैं डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने वाले को, या हम कहते हैं पल्स को, नाड़ी को, बीपी को मापने वाले को सिस्मेनोमीटर कहते हैं। तो ये तीन मीनिंगें आपको मिली मीटर से संबंधित, तीन मिली डोंटिस्ट से संबंधित। अब हम बात करेंगे ओस्टियोपैथी। ओस्टियोपैथी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट बाय मसाज, स्ट्रेचिंग करके, मसाज करके जो इलाज किया जाता है उसको कहते हैं ओस्टियोपैथी। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला है केरोपोडिस्ट। अब केरोपोडिस्ट किसे कहते हैं? ए पर्सन हु लुक आफ्टर पीपल्स फिट। पेडिस्ट पढ़ चुके हैं हम, पैर से संबंधित होता है। केरो मीन्स हम पढ़ चुके हैं हैंड, तो पैरों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका इलाज करने वाले को हम कहते हैं केरोपोडिस्ट। ध्यान रखना, उसे हम केरोपेडिस्ट कहते हैं। और इसी के लिए एक मीनिंग आती है पेडियाट्रिस्ट। इसी का एक सिनोनिम है पेडियाट्रिस्ट, ये भी पैरों का देखने वाला होता है। कैरोप्रैक्टर, अब कैरोप्रैक्टर हम पढ़ चुके हैं पहले ही। स्पाइन से संबंधित जो एडजस्टमेंट करता है उसे हम कैरोप्रैक्टर कहते हैं। तो आज की हमारी ये 9 मीनिंगें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और अब हम बात करेंगे रूट वर्ड है केयर और पस से संबंधित। केयर और पस, तो पहले तो केरो मीन्स हैंड होता है, ध्यान रखना। कैरो मीन्स हैंड, केरो मीन्स हैंड, तो जहाँ भी केरो लग जाए समझ लो हैंड है। तो केरोग्राफी, ग्राफी माने राइटिंग होती है, तो पूरा मीनिंग क्या बनी बोलो? हैंड राइटिंग। कैरोमेंसी, कैरो मीन्स हैंड। अब मेंसी माने भविष्य बताने वाला, फॉर टेलिंग होता है जो फ्यूचर के बारे में बताता है। इसका मतलब हथेली, जो हाथ को रेखा, हस्तरेखा देखने वाले को कहते हैं कैरोमेंसी। ठीक है, दोनों मीनिंग क्लियर हुई। कैरोग्राफी हैंड राइटिंग, कैरोमेंसी हस्तरेखा। ऑक्टोपस, पस का मतलब समझो पहले तो। पस का मतलब क्या होता है? फुट, पैर। अब ऑक्टो माने 8, तो 8 पैरों वाले जानवर को कहते हैं ऑक्टोपस। वाह, 8 पैर, 8 जिनके पैर होते हैं जानवरों के, उन्हें हम ऑक्टोपस की श्रेणी में रखते हैं। और प्लेटिपस, पस माने हो गया पैर, प्लेटी माने फ्लैट, यानी बहुत मोटे मोटे तगड़े तगड़े पैरों वालों को कहते हैं प्लेटिपस। क्या कहते हैं बोलो? प्लेटिपस। ब्रॉड फुट जिनके होते हैं उन्हें प्लेटिपस कहते हैं। पोडियम, पोडियम हमने बताया पोडियम, तो एक स्पीकर का प्लेटफार्म होता है, यानी मंच, जहाँ स्पीकर बोलते हैं उसे हम पोडियम कहते हैं। स्पीकर के खड़े होने की जगह को हम पोडियम कहते हैं। ट्राइपेड, ट्राई माने 3, अपोड माने पैर, यानी 3 पैरों वाला
इस पे जैसे हम कैमरा रखते हैं, ट्राइपॉड कहते हैं, सेम एक डिवाइस है कैमरा रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, कुछ भी है। और पेडियाट्रिस्ट किसे कहेंगे हम, पेडियाट्रिस्ट किसे कहेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कायरोप्रैक्टर का अनादर नेम है भाई, ये तो इसका नाम है कायरोपोडिस्ट का, यानी पैरों को देखने वाले को हम कहते हैं पेडियाट्रिस्ट। अब हम प्रैक्टिस करेंगे भाई। नाउ वी आर रेडी टू प्रैक्टिस क्विज। पहले ही मीनिंग ऑर्थोडोंटिस्ट को मिलाइए। तो ऑर्थोडोंटिस्ट किससे कहते हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है, अस्थि रोग विशेषज्ञ होता है, दांतों को ठीक करने वाले को कहते हैं आर्थोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट किसे कहते हैं, इंडोडोंटिस्ट किसे कहते हैं। आप जब इधर पढ़ोगे तब आप कर पाओगे अच्छी तरीके से। तो पहले को हम देखते हैं, डेंटल स्पेशली दांत का डॉक्टर है, इसका मतलब यही 3 में से मीनिंग होगी। बहुत बढ़िया। इन्वॉल्विंग द पप एंड रूट कैनाल, जो मसूड़ों का इलाज करता है, पप एंड रूट कैनाल का इलाज करता है, उससे हम क्या कहेंगे, अंदर पप दांत के अंदर रूट कैनाल करता है जो, तो इंडोडोंटिस्ट मीनिंग इसकी होगी। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी बताओ, इंडोडोंटिस्ट। अगला, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो वायु दाब को मापता है। तो वायु दाब को मापने वाले को हम क्या कहेंगे भाई, तो बैरोमीटर कहेंगे उसे भैया। स्पेशली अराइजिंग फ्रॉम द थ्योरी दैट प्रेशर ऑफ द बोन्स ऑन नर्व्स एंड ब्लड वेसल में कॉज डिजीज। ये बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। जो थ्योरी प्रेशर ऑफ द बोन्स ऑन नर्व्स एंड ब्लड वेसल में कॉज डिजीज, अच्छा हड्डी संबंधित है, तो उसे हम कायरो क्या कहेंगे, पॉडी, कायरोपॉडी कहेंगे इसे हम। ब्लड प्रेशर अपरेटस, ब्लड प्रेशर बीपी को मापने वाले को हम क्या कहेंगे भाई, ब्लड प्रेशर को मापने वाले को क्या कहेंगे हम, सिस्मोमेनोमीटर। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट, पैरों के जो माइनर हल्की जो बीमारियां होती हैं उनको हम देखने वाले क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट, उसे हम क्या कहेंगे, कायरोपेडी इसे कहेंगे। सी वाला गलत है, सी वाला जो होगा वो सेबिन में होगा, ऑस्टियोपैथी कहते हैं उसे, सही कर लेना। स्पेशली इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, हीट को मापने वाले को क्या कहेंगे हम, हीट को मापने वाले को क्या कहेंगे हम, हीट को मापने वाले को क्या कहेंगे, जो हीट को मापता है। तो थर्मोमीटर कहाँ गया भाई, दिख नहीं रहा है ये, बहुत बढ़िया। स्पेशली इन टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत को बाहर निकालने वाले को हम एक्सोडोंटिस्ट कहेंगे। और स्पेशली आप टूथ स्ट्रेटिंग, सीधे करने वाले को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट। स्ट्रेट सीधा करना, सही करना, करेक्ट करना, तो ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए। अगला देखिए, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म पोडियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मसाज, मसाज का नाम आएगा तो वो लोग क्या आएगा, मसाज का नाम आएगा तो क्या आएगा भाई, कायरोप्रैक्टिक्स। पाम रीडिंग, पाम मतलब मेंसी हो जाएगा, कायरोमेंसी हस्तरेखा। 8 आर्म्ड सी क्रीचर, इसकी 8 भुजाएं हुए, ऐसा प्राणी तो हम पढ़ चुके हैं, ऑक्टोपस। हैंड राइटिंग, कायरोग्राफी। एक्स लेइंग मेमल विद वेब्ड, अच्छा प्लेटिपस, ठीक, सही कर लीजिए आप। यस या नो, द क्वेश्चन यस या नो। तो पहला है ऑर्थोडोंटिस्ट इज ए ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडोंटिक्स एक शाखा है डेंटिस्ट्री की, ये हमको बताना है। तो यस, शाखा है भैया। डॉक्टर्स यूज सिस्मोमोनोमीटर टू चेक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, बीपी मापने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, यस, सिस्मोमोनोमीटर यूज करते हैं। कायरोप्रैक्टर डील्स विद हैंड राइटिंग, कायरोप्रैक्टर डील्स विद हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग तो मतलब कायरोग्राफी होता है भाई, नो, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, नो हो जाएगा, इसका सही आंसर नो।
ऑस्टियोपैथिक फिजिशियंस में यूज स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर अपनाते हैं, यूज करते हैं ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन, ये बताना है आपको। यस, कायरोपेडी एंड पेडियाट्री आर सिमिलर टर्म्स। कायरोपेडी और पेडियाट्री एक सिमिलर टर्म है, दोनों एक ही अर्थ बताते हैं, ये हमको बताना है। तो यस, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगली बार पूछा है फिर से, पोडियम इज ए प्लेस फ्रॉम विच, जहाँ से ए लेक्चर माइट बी डिलीवर्ड। पोडियम एक स्थान है जहाँ से लेक्चर किया जाता है। तो बहुत बढ़िया, यस। पेरियोडोंटिस्ट इज ए गम स्पेशलिस्ट। तो ये गम स्पेशलिस्ट होता है कि नहीं? जरूर भाई, गम मसूड़ों का डॉक्टर होता है पेरियोडोंटिस्ट। इंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल थेरेपी। तो यस। एक्सोडोंटिस्ट एक्सट्रैक्टिव, यस, दांतों को बाहर निकालता है। बैरोमीटर मेजर्स हीट, बैरोमीटर हीट नहीं नापता भाई, नो, तो थर्मामीटर होता है। ओके, वीडियो को पॉज करके एक बार कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। एन ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स। इनके 8 लेग्स या आर्म्स होती हैं। प्लेटिपस इज ए लैंड मैमल, ये बताना है हमको। नो, लैंड मैमल नहीं होते हैं, ये जरूरी नहीं है। ए ट्राइपेड हैज 4 लेग्स। ट्राइपेड 4 लेग्स होते हैं? नो, 3 होते हैं ना, ट्राई मतलब 3। कायरोग्राफर इज एन एक्सपर्ट एट पेनमैनशिप। कायरोग्राफर यानी हैंड राइटिंग, तो इसका क्या होगा? यस, पेनमैनशिप होता है भाई। कायरोमैंसर रीड्स पाम्स, हथेली को पढ़ता है, ये हमको बताना है। यस, देख लीजिए, पहले का यस, दूसरे का नो, तीसरे का नो, चौथे का यस, पांचवें का नो। ठीक है, अगला अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फूड डॉक्टर को क्या कहते हैं? पूरा रिवीजन होगा। फूड डॉक्टर, अगर भोजन का पैरों का डॉक्टर है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कायरोपोडिस्ट कहेंगे उसे हम। पॉड मतलब पैर होता है, ठीक है। हैंड राइटिंग एनालिस्ट, जो हैंड राइटिंग एनालिस्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्राफोलॉजिस्ट। एनालाइज करेगा तो लॉजिस्ट, अध्ययन करेगा ना, तो ग्राफोलॉजिस्ट होगा। गम स्पेशलिस्ट, तो गम स्पेशलिस्ट को हम पेरियोडोंटिस्ट कहेंगे। ब्लड प्रेशर एपरेटस, ब्लड प्रेशर को मापने वाले को हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ब्लड प्रेशर को बीपी को सिस्मोमैनोमीटर होता है। अच्छा, अगला है प्रेडिक्शन बताना बाय पाम रीडिंग। हाँ, तो हस्तरेखा वाला कहाँ गया? कायरोमेंसी, मेंसी मतलब फ्यूचर, फॉर टेलिंग। अगला हैट्स वुमेन, आजा वुमेन याद करो, हैट में जो वुमेन का होता है गायनिस्ट, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, मिजो गायनिस्ट हो जाएगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो लॉजी सब में है, लॉजीसी में पहले एंथ्रोपोलॉजी वुमेन को कहते हैं। पोलैरिटी ऑफ हस्बैंड्स एज ए कस्टम, ज़्यादा पति होना, तो पॉलिएंड्री। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे सेशन नंबर 10 की। आइए, इसमें हम बात करेंगे रूट वर्ड ग्राफी। इट इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू राइट। ग्राफी इनका मतलब टू राइट होता है। तो ग्राफी से संबंधित जितनी मीनिंग हैं उनको हम कर लेते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट किसे कहेंगे? तो वन हु स्टडीज अबाउट द पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग, तो ग्राफोलॉजिस्ट हो जाएगा। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल, ध्यान रखना, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। केको यानी बैड हैंड राइटिंग। कायरोग्राफी को ही हैंड राइटिंग कहते हैं। ग्राफो एनालिसिस करना है अगर, तो टू स्टडी पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग, हमें हैंड राइटिंग के पैटर्न का अध्ययन करना पड़ेगा। कार्डियोग्राफ, अब ग्राफ से बहुत मीनिंग में कार्डियोग्राफ कहते हैं। कार्डियो मतलब हृदय, हार्ट, तो हार्ट बीट को इंस्ट्रूमेंट जो होता है हार्ट बीट को बनाता है, तो कार्डियोग्राफ। फोटोग्राफ जानते हो, रिटन बाय लाइट। फोनोग्राफ साउंड राइटर, जो साउंड से लिखता है। टेलीग्राफ जो दूर के लिए लिखता है,
टेंस। बायोग्राफी तो आप लोग जानते हैं, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, जो अपने व्यक्तियों की जो किसी व्यक्ति की जीवन कथा लिखता है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो अपने ही जीवन की कथा लिखता है, खुद हिमसेल्फ। ठीक है, अब हम इन पर रूट वर्ड पर जो मीनिंगें बनी उन पर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ग्राफीन और सेनेक्स पर हम बात करेंगे। लेक्सिकोग्राफर किसे कहते हैं? तो लेक्सिकोग्राफर वो होता है वन हु राइट्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता है उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। कालीफिजियन, तो काली मीन्स हम पढ़ चुके हैं ब्यूटीफुल, फिजियन वटक, तो ब्यूटीफुल वटक्स वाले को हम कहते हैं कॉलीफिजियन। सिनाइल किसे कहेंगे? सिनाइल मतलब ओल्ड एज से संबंधित है, ध्यान रखना। सिनेक्स मतलब ओल्ड एज से संबंधित है। तो साइन ऑफ मेंटल डिटेरोरेशन एंड डेट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज। सिनाइल बुढ़ापे को कहते हैं। सिनिसेंट जो ओल्ड हो रहा हो। सीनियर ओल्डर ही होता है, बड़ा होता है। और सीनेट ओरिजिनली ए काउंसिल ऑफ ओल्डर, जो बड़ी होती है उसे हम सीनेट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, सीनेट संसद में आप देख सकते हैं। ये हमारी, तो अब आप लोगों ने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा, आइए चेक करते हैं। पहला है पोसेस्ड ऑफ ब्यूटीफुल बटक। तो ब्यूटीफुल बटक हम पढ़ चुके थे, तो वही आएगा कहाँ? कैलीफिजियन में। बहुत बढ़िया। साइंस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड। एज्ड की समस्याएं सामाजिक व आर्थिक, तो एज्ड वाला कहाँ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेरेंटोलॉजी। गेरेंटोबिलॉजी भाई बुढ़ापे को कहते हैं भाई, सेनिटी हम पढ़ के आए, लेकिन गेरेंटोलॉजी भूल मत जाना। कंडीशन ऑफ एजिंग ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ओल्ड होना, एजिंग कंडीशन, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे सीनेसेंस। डिट्राइटेड ओल्ड एज, ओल्ड एज की ओर, तो ये हमको बताना है, तो इसका होगा सेनिलिटी। एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का जो विश्लेषण करता है उससे हम क्या कहेंगे? तो उससे हम कहेंगे हैंड राइटिंग, उससे हम कहेंगे ग्राफोलॉजी। भाई ग्राफोलॉजी कहेंगे ना उसे। अगली बेड इलिजिबल हैंड राइटिंग, किसी की खराब और एक राइटिंग है तो खराब के लिए हम जाएंगे कैकोग्राफी के पास। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है तो कैलीग्राफी, ध्यान रखना। आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगला ट्रू फॉल्स बताना हमको। ग्राफोलॉजी जो विश्लेषक होते हैं तो ग्रामर का विश्लेषण करते हैं, स्पेलिंग का करते हैं, सेंटेंस का करते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ रिटन मटेरियल, जो रिटन मटेरियल है उसका एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं ग्राफोलॉजी मतलब विश्लेषण, तो ये सब नहीं करते हैं, ये फॉल्स मामला है, गलत। कालीग्राफर, कालीग्राफर यानी सुंदर राइटिंग वाले, क्रिएट्स आर्टिस्टिक फॉर्म्स आउट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल। अल्फ़ाबेटिकल सिंबल जो बहुत आर्टिस्टिक मत बनाते हैं, तो दूसरे का ये तो सही होना चाहिए भाई, ट्रू, तभी तो राइटिंग अच्छी होगी भाई। टाइट ट्राउजर्स आर बेस्ट बोर्न बाय दोज ऑफ कैलीफिजियन एनाटॉमी। हाँ, जिनके बटक बहुत मोटे होते हैं तो वो टाइट ट्राउजर पहनते, मतलब आर बेस्ट बोर्न बाय दोज ऑफ कैलीफिजियन एनाटॉमी। तो इसका क्या होगा? एकदम सही साथ है। जब टाइट ट्राउजर पहनते तो दूर से दिखाई देता है। केकोग्राफिक राइटिंग इज इजी टू रीड। केकोग्राफिक राइटिंग यानी बैड राइटिंग पढ़ने में आसान होती है ना भाई, फाल्स है। गेरेंटोलॉजी एम जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़ों का अध्ययन या एजिंग का अध्ययन करना, टू हेल्प ओल्ड पीपल लिव मोर कंफर्टेबली, तो ये क्या हो जाएगा? एकदम से सही, सही बात है। सेनाइल पीपल आर ओल्ड बट स्टिल विगोरियस एंड मेंटली अलर्ट, ये बताना है। नहीं, सेनाइल का मतलब है सटियाना, सटिया गए तो भाई मेंटली अलर्ट तो हो नहीं सकते। इन अ सोसाइटी डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ यूथ एंड सेंसेशन इज नॉट एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो अगले सेशन मिलेंगे हम सेशन नंबर 11 के साथ। हम लोगों ने आज सेशन 9 और 10 कवर कर लिया है। कैसे लग रहे हैं आपको ये, कैसी लगी आपको ये सीरीज़, या कैसी लग रही है ये सीरीज़, आगे हम चलाते रहें, तो कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।